दोस्तों क्या आपने कभी पेन के बॉल को जूम करके देखा है कि आखिर ये वर्क कैसे करता है? और क्या आपने कोरोना वायरस को अपनी नॉर्मल आंखों से देखा है कि आखिर ये वायरस दिखता कैसा है? और क्या आपको पता है कि जब इंजेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरह का होल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको माइक्रोस्कोप की मदद से 5 ऐसी चीजों को जूम करके दिखाएंगे जिन्हें नॉर्मल आंखों से देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं ओनली ऑन फैक्ट। नंबर 5, पेन। दोस्तों आप लोग रोजाना पेन से कुछ न कुछ तो लिखते ही होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि पेन आखिर में वर्क कैसे करता है? और क्या आपने कभी पेन के बॉल को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा है कि आखिर ये बॉल दिखती कैसी होगी? तो दोस्तों अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से पेन के बॉल को देखते हो तो पेन के आगे एक छोटी सी गोली की तरह होती है जो कि पेन के चलने के साथ कुछ इस तरह से घूमती है, लेकिन इसका घूमना हमारी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। जब भी कभी आप किसी पेपर पर कुछ लिखते हो तो उसे लिखने में ये बॉल ही मदद करती है, और जिस पेन में ये बॉल नहीं होगी तो वो पेन चलेगा ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि एक पेन के अंदर एक छोटी सी बॉल का क्या इंपोर्टेंस है। नंबर 4, इंजेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों आपने कभी न कभी तो इंजेक्शन लगवाया ही होगा, जिसमें ये छोटी सी नुकीली सुई आपके शरीर के अंदर इंजेक्ट की जाती है, और आपको मच्छर भी रोजाना काटते ही होंगे। दोनों ही कंडीशन में निडल हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, और जब इस छोटी सी नुकीली निडल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है तो ये निडल कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। और जब इसी सुई को किसी को लगाने के बाद निकाला जाता है तो इस जगह पर कुछ इस तरह का होल बन जाता है, मानो किसी ने आपके शरीर के अंदर गड्ढा कर दिया हो। नंबर 3, कोरोना वायरस ऑन मास्क। दोस्तों कोरोना वायरस से तो पूरी दुनिया अच्छी तरह से परिचित है, जिसके डर से कुछ समय के लिए तो लोगों की सांसें भी रुक गई थी और घर से बाहर निकलना भी मौत को गले लगाने जैसा था, और दुनिया भर में लोग इस वायरस के शिकार भी हुए थे। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसके बचाव के लिए सरकार ने मास्क लगाना भी कंपलसरी कर दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इतना खतरनाक वायरस दिखता कैसा है? तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मास्क लिया गया, जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण तो निश्चित ही होंगे। तो मास्क में वायरस ढूंढने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, और जब इस मास्क के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करते ही चले गए तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जाकर मास्क के अंदर ये वायरस दिखने लगा, जो कि कुछ अजीब से तरीके का ही दिख रहा था। नंबर 2, कर्ड। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि दही के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो बैक्टीरिया असल में दिखते कैसे हैं? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो इसका टेस्ट करने के लिए जब थोड़े से दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसको जूम करके देखा गया तो उस दही के अंदर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दही के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बैक्टीरिया नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि जब दही के अंदर इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ज्यादातर लोग इस दही को खाते क्यों हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बैक्टीरिया हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और इसी वजह से दही के अंदर बैक्टीरिया होने के बावजूद भी लोग दही को इतने सालों से खाते आ रहे हैं। नंबर 1, मोबाइल स्क्रीन। दोस्तों हम सभी लोग मोबाइल फोन तो यूज करते ही हैं, और पूरे दिन उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पबजी और भी कुछ न कुछ चलाते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोबाइल की स्क्रीन पर किसी हाईटेक कैमरे से जूम किया जाए तो एक्चुअल में मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी कैसी? इसका टेस्ट करने के लिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर एक हाईटेक कैमरे से जूम किया गया तो इस स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लगे, जैसे कि मोबाइल की स्क्रीन को छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनाया गया हो। इसके बाद जब इसे और जूम किया गया तो इसके सारे पिक्सल्स अलग अलग दिखने लगे, और हमें पता चला कि मोबाइल के सारे पिक्सल्स RGB कलर्स में ही थे, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके अलावा कोई और कलर्स स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी के जो कलर्स आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं वो सभी कलर्स इन तीनों RGB कलर्स की मदद से ही बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा था कि माइक्रोस्कोप की मदद से इन चीजों को जूम करने पर ये कैसी दिखाई देती होंगी? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।